हेलो फ्रेंड, मैं मंजीत कुमार आपको स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 22 ओवरऑल में। आप देखे होंगे थंबनेल पे क्लास टेंथ एनसीईआरटी बुक सब्जेक्ट रहेगा। हिस्ट्री का ऑल चैप्टर करवाएंगे फ्रेंड, और ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि हिस्ट्री का हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे फ्रेंड, और ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन से ही करवाएंगे। चलिए फ्रेंड, टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं। और यह वीडियो है कि टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन बाद में आएगा फ्रेंड, अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी का करवाएंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंड, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद है फर्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पे अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अपना हिस्ट्री का बुक खोलिए और मिलाइएगा क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन मिलाकर आप देखिए। चलिए फ्रेंड, टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं। तो यहाँ पे इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप के महादेश के अंतर्गत आता है। सेकंड है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई है? तो बुर्बो वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई है, बुर्बो वंश। ऑप्शन नंबर ग। 3 नंबर है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन से है। यहाँ पे 4 नंबर देखेंगे, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? मतलब नीचे वाला में से कौन है? ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ग, ऑस्ट्रेलिया है। 5 नंबर है कि काउंट कपूर को विक्टोरिया मेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो काउंट कपूर को प्रधानमंत्री पर विक्टोरिया मेनुअल ने नियुक्त किए थे। 6 नंबर है कि गैरिबाल्डी पेशे से एक क्या थे? तो नाविक थे। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? तो एक नाविक थे। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? तो एक नाविक थे। ऑप्शन नंबर क्या है? घ। 7 नंबर है कि जर्मनी राज्य राइन का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर ख। 7 जालबेरिन एक ऐसी संस्था है? तो जालबेरिन एक व्यापारियों की संस्था है। 9 नंबर रक्त लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। किसने? तो बिस्मार्क ने। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में संपन्न हुआ। 11 नंबर है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का सही तो ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान के लिए प्रेरणा स्रोत रहा, यूनान के लिए। ऑप्शन नंबर ख। 12 नंबर है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो किस देश के साथ हुई? तो तुर्की देश के साथ हुआ। यहाँ पे फ्रेंड फर्स्ट चैप्टर समाप्त होता हुआ। ठीक है फ्रेंड, अब चलते हैं सेकंड चैप्टर के साथ। और फ्रेंड आप मिलाए होंगे क्वेश्चन, जो कि हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही लिए हैं फ्रेंड। ठीक है, देखते हैं सेकंड चैप्टर। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं लाते रहेंगे। अगला भूगोल का लाएंगे। ठीक है फ्रेंड, जो कि हर एक रहेगा एनसीईआरटी क्वेश्चन ही रहेगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन ही रहेगा ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, और एनसीईआरटी से अलग नहीं पूछता है बोर्ड में फ्रेंड। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर चैप्टर के समाजवाद एवं साम्यवाद। तो समाजवाद एवं साम्यवाद में है कि रूस में कृषक दास का प्रथा का अंत कब हुआ? तो कब हुआ था? 1861 ईस्वी को। सेकंड है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट होता है रूस में जार का अर्थ। नेक्स्ट देखते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में। 4 नंबर है कि समाजवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो समाजवादी शासक का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रूस में। ऑप्शन नंबर क। 5 नंबर है कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो यूरोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स नहीं थे। कौन नहीं थे? तो कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। 6 नंबर है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय की। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय का। ठीक है फ्रेंड, टॉल्स्टॉय का। 7 नंबर है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 को हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917। ऑप्शन नंबर ख में है। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना गठन स्टालिन ने किए। स्टालिन ने कौन किए? तो स्टालिन। ऑप्शन नंबर ख में है, स्टालिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि लेनिन की मृत्यु कब हुआ? तो 1924 ईस्वी को हुआ था। 1924 ईस्वी को लेनिन का मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट है
10 नंबर है कि ब्रेस्ट लिस्टोवस की संधि किस देशों के बीच हुई। ब्रेस्ट लिस्टोवस की संधि किन देशों के बीच हुई, देशों के बीच हुई, तो किसके बीच, तो रूस और जर्मनी के बीच, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ब्रेस्ट लिस्टोवस की संधि किन देशों के बीच हुई, तो रूस और जर्मनी के बीच। यहाँ पे फ्रेंड चैप्टर समाप्त होते हुए अब चलते हैं 3rd नंबर चैप्टर पर। और सारे क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं तो आपसे हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का नहीं छूटेगा फ्रेंड। देखते हैं यहाँ पे हिंद चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन, जो कि चैप्टर 3 से लिए हैं। हिंद चीन में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो हिंद चीन के अंतर्गत 3 देश आते हैं, कौन कौन, तो यहाँ पे आते हैं लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। लाओस, वियतनाम और कंबोडिया 3 देश आते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर स। सेकंड नंबर अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया। 3 नंबर है कि हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। तो पुर्तगाल, क्या है, पुर्तगाल। हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन है, तो पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर स। 4 नंबर है कि हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्लोन कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, क्लोन कहे जाते हैं हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी। 5 नंबर है कि नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम सिंहानू कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के, तो कंबोडिया के शासक थे। 6 नंबर है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम फान बोई चाउ ने लिखे हैं। किसने लिखे हैं, तो फान बोई चाउ ने लिखे हैं, ठीक है फ्रेंड, फान बोई चाउ ने। 7 नंबर है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है। तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ब, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया गया। तो किसने, तो रसेल ने दोषी करार दिए गए थे, रसेल, ऑप्शन नंबर अ में है रसेल। नेक्स्ट देखते हैं हिंद चीन का 9 नंबर क्वेश्चन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो यहाँ पे 9 नंबर है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध जब समाप्ति के समय था तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। कौन थे, तो निक्सन थे, निक्सन, ऑप्शन नंबर ब में है। 10 नंबर क्वेश्चन है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो क्रांतिकारिक धार्मिक प्रकृति का था। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो क्रांतिकारी धार्मिक, ऑप्शन नंबर द में है। जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, यहाँ है, द में है, ठीक है, क्रांतिकारी धार्मिक। यहाँ पे 4 नंबर चैप्टर फ्रेंड, आपको अगर हमारे चैनल पर इस तरह वीडियो देखना है तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वह भी इस तरह के क्वेश्चन को याद कर अपना एग्ज़ाम दे सके, ठीक है फ्रेंड। 4th चैप्टर है कि भारत में राष्ट्रवाद। 4th चैप्टर क्या है, तो भारत में राष्ट्रवाद। चलिए फ्रेंड, भारत में राष्ट्रवाद का वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं जो कि NCERT से ही लिए हैं। फर्स्ट नंबर है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की है। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में की है। कब, तो 1913 ईस्वी के, लाला हरदयाल 1913। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ है, 13 अप्रैल 1919। 3 नंबर है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी को हुआ है। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी को हुआ, ऑप्शन नंबर क। यहाँ पे 4 नंबर के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो कांग्रेस के सितंबर 1920 में पारित हुआ, सितंबर 1920 में कलकत्ता। यहाँ पे है क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो सितंबर 1920 कलकत्ता में। 5 नंबर क्वेश्चन है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। तो किस देश के, तो तुर्की, 1920 तुर्की में 1920 तुर्की। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन भारत में राष्ट्रवाद का 7 नंबर क्वेश्चन,
पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो कांग्रेस के 1929 लाहौर में 1929 लाहौर में पारित हुआ। ठीक है, लाहौर में। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड एग्जाम के लिए। ठीक है, एग्जाम कोई भी एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है फ्रेंड। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड कि राष्ट्रीय समन्वय संघ की स्थापना कब और किसने की? समन्वय संघ की स्थापना कब और किसने? तो 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने किए थे। 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने। ऑप्शन नंबर ख में है। नेक्स्ट है कि वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के द्वारा दी गई? किस आंदोलन के द्वारा दी गई? तो बारदोली। ऑप्शन नंबर क के दौरान, बारदोली के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी को हुआ। 1916 ईस्वी को रंपा विद्रोह हुआ। यहाँ पे 4 चैप्टर समाप्त होते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर चैप्टर। ठीक है, 5 नंबर चैप्टर जो कि एनसीईआरटी से ही है। देखिए फ्रेंड, और टोटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन अलग से नहीं पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड, आप ज़रूर याद करके अपना एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा इतना। और हिस्ट्री का भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का नहीं छूटेगा अगर आप इस सारे क्वेश्चन याद करके जाएंगे तो। यहाँ पे अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था और आजीविका, अर्थव्यवस्था और आजीविका 5 चैप्टर, 5वां चैप्टर एनसीईआरटी भी है। ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर चैप्टर स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1770 ईस्वी में हुआ है। 1770 ईस्वी में हुआ है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। ठीक है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किए थे। हम्फ्री डेवी किसने? तो हम्फ्री डेवी ने। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? तो 1851 को। ठीक है, 51 को सूती कपड़ों की स्थापना मिलों सबसे पहले। ठीक है, 1851। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो 1917 में पहली जूट मिल कहाँ? तो कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर क में है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर क, कलकत्ता में हुआ 1917 ईस्वी में। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? था भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? था 1814 ईस्वी को। 1814 ईस्वी को हुआ है। 1814 ईस्वी को भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ है? तो 1814 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो 1907 ईस्वी में। कब की? तो 1907 ईस्वी में स्टील कंपनी की स्थापना। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने? तो रॉबर्ट ओवन ने। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन रॉबर्ट ओवन ने किए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क। 1 नंबर है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ग में। 1918 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ग में। ठीक, यहाँ पे फिर ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग में। 9 नंबर है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुआ 1920 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 5 चैप्टर का लास्ट नंबर क्वेश्चन। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1881 ईस्वी में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। 1881 ईस्वी में। ठीक है, फिर 1881। ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, देखेंगे अब 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, 6 नंबर चैप्टर है। ठीक है, 6 नंबर चैप्टर में शहरीकरण और शहरी जीवन। ठीक है, शहरीकरण और शहरी जीवन का हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट नंबर है कि सहमति व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? किस प्रकार की? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति, जो कि ऑप्शन नंबर क में है, प्रगतिशील प्रवृत्ति। हमको आशा हुआ कि आप याद कर चुके होंगे अधिकतर क्वेश्चन। यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस शहर का स्रोत क्षेत्र माना जाता है? शहर में को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो प्रभाव क्षेत्र। कैसा क्षेत्र? तो प्रभाव क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ख, प्रभाव क्षेत्र। नेक्स्ट है कि अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? कैसा जमाव? तो संपत्ति के जमाव संभव हुआ। संपत्ति का।
4 नंबर है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई, तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, ठीक है, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर ख। 5 नंबर है कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने में किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया, किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया, तो शहरीकरण को, किसको, तो शहरीकरण को गहन रूप से प्रभावित किया, शहरीकरण को, शहरीकरण। 6 नंबर क्वेश्चन है जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक होता है, तो यह सबको जानता है जनसंख्या का अधिक सबसे अधिक होता है महानगर में, नगरों का नगर महानगर में। नेक्स्ट है कि 1810 से 1880, ठीक है, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कितना हो गया था, तो 40 लाख हो गया था, 40 लाख, 10 लाख से बढ़कर। नेक्स्ट है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ, तो 1870 ईस्वी में लागू हुआ, 1870 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ख में है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, कौन आया, तो मध्य वर्ग, मध्य वर्ग उभर कर आया, मध्य वर्ग। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो मध्य वर्ग। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, किस वर्ग का शोषण हुआ, तो सभी वर्ग के लिए, सभी वर्ग का मतलब श्रमिक वर्ग, मध्य वर्ग, कृषक वर्ग, सभी वर्ग के लिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फ्रेंड, ताकि मैं इस तरह वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। यहाँ पे देखेंगे व्यापार और भूमंडलीकरण, जो कि 7 चैप्टर रहेगा, 7वां चैप्टर रहेगा व्यापार और भूमंडलीकरण। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया यूरोप का व्यापार होता था, तो एशिया यूरोप रेशम मार्ग से, रेशम मार्ग। नेक्स्ट है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया, तो कौन सा शहर, तो अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया। ऑप्शन नंबर क, अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी, सबसे बड़ी क्रांति कौन थी, तो वाणिज्य क्रांति। कौन था, तो वाणिज्य क्रांति थी। सबसे बड़ी क्रांति कौन थी, तो वाणिज्य क्रांति। ऑप्शन नंबर क। 4 नंबर है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं, गिरमिटिया जो मजदूर होता है बिहार के पूर्वी क्षेत्र से भेजे जाते हैं, बिहार के पूर्वी क्षेत्र से भेजे जाते हैं। ऑप्शन नंबर क। 5 नंबर है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ, तो किस समय से प्रारंभ हुआ, तो 18वीं शताब्दी से, 18वीं शताब्दी से। ऑप्शन नंबर ख, ऑप्शन नंबर ख, 18वीं शताब्दी से, 18वीं शताब्दी से। 6 नंबर है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो 1929 में, 1929 में प्रारंभ हुआ, 1929 में। 7 नंबर है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ, कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ, तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का। ऑप्शन नंबर जो ख में है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ चाहिए, तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना होगा व्हाट्सएप पर 7808192072। इस नंबर पर आपको मैसेज करना होगा व्हाट्सएप पर, ठीक है फ्रेंड, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटेन बूट सम्मेलन किस वर्ष हुआ, ब्रिटेन बूट सम्मेलन किस वर्ष हुआ, तो 1944 ईस्वी को। ब्रिटेन बूट सम्मेलन कब हुआ, तो 1944 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर घ। 9 नंबर भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ, तो भूमंडलीकरण का शुरुआत किस दशक में हुआ, 1990 के दशक में। भूमंडलीकरण का शुरुआत हुआ था 1990 के दशक में। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों के समाप्त करने के लिए हुआ, तो किसका, तो यूरोपीय संघ का, यूरोपीय संघ का हुआ, यूरोपीय संघ का। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, तो द्वितीय विश्व यूरोपीय संघ का, ठीक है, यूरोपीय संघ का। ऑप्शन नंबर घ। 8 नंबर चैप्टर देखेंगे फ्रेंड, यहाँ पे लास्ट नंबर चैप्टर है, हिस्ट्री का लास्ट नंबर चैप्टर है। लास्ट है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। तो अगर आपको यह सारे क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर जरूरी है फ्रेंड आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना 780819
2072 पर, ठीक है फ्रेंड। देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया का। किस पत्र का? तो यंग इंडिया का, यंग इंडिया। नेक्स्ट है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो किसने? तो अमृत बाजार पत्रिका। अमृत, तो यहाँ पे गलती आंसर दिया है फ्रेंड, यहाँ पे गलती आंसर दिया है, क्या होगा? अमृत बाजार पत्रिका, ग में अमृत बाजार पत्रिका। तीसरा है कि 13वीं शताब्दी में किसके ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचा? ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचा तो किसका? तो मार्को पोलो का। मार्को पोलो का ब्लॉक प्रिंटिंग का ब्लॉक होगा फ्रेंड, यहाँ पे ब्लॉक होगा। ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में किस में पहुंचाए? कौन? तो मार्को पोलो ने। क्वेश्चन है कि 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो मार्को पोलो। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। 4 नंबर है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? तो गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? तो जर्मनी में हुआ। ऑप्शन नंबर ख, जर्मनी में। जर्मनी में थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो किस पुस्तक का? तो बाइबल का। बाइबल का छपाई किए थे कौन? तो गुटेनबर्ग ने। 6 नंबर है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो कैस्टन। कौन था? तो कैस्टन थे, कैस्टन। 7 नंबर है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महान देन है। सबसे बड़ा तोहफा कौन है? तो मार्टिन लूथर का सबसे बड़ा तोहफा है। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूस का ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। आज के लिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है, इस चैप्टर और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ग। लास्ट नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? पुस्तकों की मांग किस देश ने? तो चीन ने। किसने? तो चीन ने मांग बढ़ाई थी, चीन ने। यहाँ पे फ्रेंड करीब 80 क्वेश्चन करवाए, जो कि 8 चैप्टर से था, ठीक है। 8 चैप्टर से 80 या 82 क्वेश्चन करवाए हैं फ्रेंड। अगर आप यह सारी क्वेश्चन आप अगर याद कर बोर्ड एग्जाम में जाते हैं तो आपको हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है फ्रेंड, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड आप यहाँ पे चैप्टर समाप्त होते हुए, अगर इसी तरह आपको जियोग्राफी का भी चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही फ्रेंड अगर हमारे से कोई भी क्वेश्चन में गलती हुआ है तो आप हमें माफ़ कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद फ्रेंड। आज के लिए